सुप्रभात बच्चों, आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती अनीता मैम आपके सम्मुख कार्यपत्र 7 लेकर। बच्चों, आज दिनांक 15/10/2020 है और हिंदी विषय के अंतर्गत जो हम व्यंग्यात्मक लेख पढ़ रहे हैं वह है हरिशंकर प्रसाई जी का बस की यात्रा। तो आइए बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ विद्यार्थी अपना नाम या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। कुछ शब्दों को आप रेखांकित करते चलिए। जैसे स्टार्ट। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। देखो बच्चों, इन लाइनों में ही व्यंग छुपा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ये भी जो है व्यंग है इसमें। मतलब पूरा जो है अनुच्छेद ही जो है व्यंग्यात्मक है, पर जिसमें ज़्यादा व्यंग झलक रहा है वो ये लाइनें हैं। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। चलो बच्चों, इनके शब्दार्थ से परिचित हो जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1930 में एक आंदोलन है, जिसका जिक्र जो है श्री हरिशंकर प्रसाई जी ने इस व्यंग्यात्मक लेख में किया है। असहयोग का मतलब होता है सविनय मतलब विनय से, विनय के साथ। असहयोग मतलब सहयोग ना देना, और अवज्ञा उल्लंघन, किसी चीज़ का विरोध करना। अगला जो शब्द है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब सीख, दौर, जमाना, असहयोग, साथ ना देना, भेदभाव, अंतर। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? जाहिर है, बस की हालत को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो सारी बस है वो इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो बस की बाहरी स्थिति को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना है। देखो, इस आंदोलन का मीनिंग ही, मतलब ही आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। सरकार के साथ, अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में जैसा कि लेखक ने जिक्र किया है महात्मा गांधी के 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो यहाँ जो चलाने वाला है, ड्राइवर है, उसके संदर्भ में हम इस प्रश्न के उत्तर को ले सकते हैं। जैसे कि मानो जो ड्राइवर है वो अंग्रेजी सरकार है और जो बस है वो क्या है,
आम जनता की जो सहयोग नहीं करना चाह रही चलने के लिए, पर फिर भी ज़बरदस्ती जो ड्राइवर है उस बस को चलाया जा रहा है। और भी आप अपनी समझ से भी कुछ और भी इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं जो सटीक लगे आपको। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसा कि बच्चों हमने गद्यांश पढ़ते वक्त मैंने कहा था कुछ शब्दों को रेखांकित कीजिए, तो जिसमें जैसे कि स्टार्ट है, इंजन है, सीट है, ट्रेनिंग है, इस प्रकार के अंग्रेजी शब्द हैं जो कि इस अनुच्छेद में आए हैं, गद्यांश में आए हैं। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और अंग्रेजी शब्द आपको लग रहा है वो इसमें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। 4th और आखिरी जो प्रश्न है आपका वो है गतिविधि, यानी एक एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। देखो अगर आपके पास आपकी जो सिविक्स की बुक है या तो उसमें से आप ये इसको पढ़ सकते हैं अपने भाई बहनों की, या आपकी खुद के सिलेबस में अगर ये है तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है तो, या फिर आप इसको नेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके भी इसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। मैंने बताया ना, बड़ों की सहायता या अपनी भाई बहनों की किताबों से, या आप गूगल से, यूट्यूब पे जाकर इन आंदोलनों के बारे में और अधिक विस्तार से जान के और समझ के लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जो कि आपको इस जो है व्यंग्यात्मक लेख को और अच्छे से समझना है, तो आप इसके लिए क्या करें, जैसे कि आपने पहली कार्यपत्रक में पढ़ा कि यह पाठ हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य है। व्यंग्यात्मक लेख पाठ को यदि एक साथ ही पढ़ा जाए तो वह पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी बसंत की पुस्तक से पाठ को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये लेख अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।